आपका ये जो लास्ट जैसे जियो इन्फॉर्मेटिक्स एप्लीकेशन है, तो इसमें तो सत्य जी भी पढ़ाए होंगे, और एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, मतलब आई कैन से दैट nowadays in each and every sector there is a need of this space based inputs and RS GIS and और लाइक AIML का भी यूज हो रहा है बहुत, काफ़ी हम जितना ज़्यादा कस्टमाइज करके हम उसको यूज कर रहे हैं, बट बेसिकली आपका ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, आपका जो क्लासेस है उसके हिसाब से, जो आपका सिलेबस है ना उसके हिसाब से थोड़ा सा, अभी मैं थोड़ी देर पहले बैठा था, कुछ 8-10 ये बनाया था, तो उसको कुछ सब तो इंक्लूडेड नहीं है, बट कुछ इंक्लूडेड है, तो मैं भी सत्य जी भी इसको कवर किए होंगे, पता नहीं मुझे, उनका वो जो शेयर किए थे नहीं देखा था, क्योंकि एप्लीकेशन जो है ना, हम ये एक तरह का ये है कि अलग अलग है, अभी मैं भी नहीं कह सकता ये क्या क्या टोटल एप्लीकेशन है, बट हाँ वी कैन हैव सम डिस्कशन, आप लोग कोई कुछ कर रहा है और कोई कुछ कर रहा है, तो एक दूसरे से कुछ हम नॉलेज इंटरेक्शन हो सकता है, इस टाइप का है। और पंकज पंकज सिन्हा जी, क्या हाल है, ठीक ठाक सब? हाँ सर, सब ठीक ठाक है। मैं एक्चुअली आपको उस दिन फ़ोन करने के लिए बोला था, बट वो एक हमारा फ्लडिंग सिचुएशन है ना अभी उड़ीसा में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें हम लोग गए थे, सिचुएशन का अभी भी डेंजर लेवल से ऊपर ही है, जो सुवर्णरेखा हाँ। रिवर। अच्छा, सुवर्णरेखा में। हाँ, सुवर्णरेखा के 2-3 रिवर बहुत सारा फ्लडेड है, तो हाँ हाँ हाँ। अभी भी फील्ड में ही हैं हम, मैंने रिटर्न नहीं किया, कल अच्छा अच्छा। कल आएँगे। हाँ सर, अभी तो बहुत जगह फ्लड चल रहा है। हुँ। फ्लड इशू, तो उड़ीसा, अभी बंगाल। अभी ये है ना, बहुत। मतलब बारिश तो बंद हो गया है, बारिश नहीं हो रहा है, बट क्या अभी है, सर वो डैम डैम से पानी रिलीज होने की वजह वो से भी हो हो रहा है रहा अभी। है, और तुम्हारा ये जो कोस्टल एरिया है ना, तो जो हम्म। टाइडल का इन्फ्लुएंस रहता है, तो इसी वजह हाँ से हाँ। पानी ठीक से बे ऑफ बंगाल में फ्लो नहीं हो पा रहा है, बहुत स्लो हम्म। है, पानी रिसीव नहीं कर रहा है। हम्म। खैर छोड़ो, ये मैं 2-4 स्लाइड है, कुछ PDF फाइल बनाया था, ये टाइम भी नहीं मिला ये बनाने के लिए तुम्हारा ये, कहाँ है? ये ऐसे ही आप लोग ये सब पढ़े हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ नया कुछ नहीं है, बट हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंटीग्रेटेड मैनर में इसको मैं बनाया हूँ, कि जैसे अगर हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स का एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा आइडिया होना चाहिए आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, क्या है उसका, और GIS, रिमोट सेंसिंग, GPS एंड अदर टेक्नोलॉजी के साथ हाउ वी कैन इंटीग्रेट देम इन ऑर्डर टू गेट सम डिजायर्ड रिजल्ट, और ये अनेबल करता है डिसीजन मेकर्स को एक डिसीजन लेने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी का मैं एग्जांपल जैसे खुद अभी डिस्कस करा था विद पंकज, तो फ्लड सिचुएशन में आज हम NRSC के कुछ जो डिजास्टर मैनेजमेंट के साइंटिस्ट हैं उनका भी कॉल आया था, तो दे हैव डेवलप्ड सम फ्लड मॉडलिंग, तो उसमें उनका कुछ प्रिडिक्शन था कि ये पानी यहाँ जा सकता है, इतना एरिया फ्लडेड हो सकता है, तो उसको वो वैलिडेट करना चाहते थे हाउ फेयर दे आर करेक्ट। तो मान लो कुछ 90-95% अगर करेक्ट हो रहा है, तो और अगर कहीं पे इशू हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, उसको कैसे फिर और इस पे काम कर सके, तो इस तरह से होता है ना। और हमारा जैसे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, या फिर एक एक रिसोर्स जो है उसको कैसे हम एक सस्टेनेबल मैनर में कैसे यूज कर सके, तो ऐसे ही और बहुत सारा फील्ड है जिसमें, जैसे काफ़ी सारा फील्ड है, आप लोग काम कर रहे हो, कोई जैसे ये अपना पंकज वो थोड़ा हाइड्रोलॉजी फ्लडिंग में शायद वो काम करते हैं, और कुछ बंदे आपका कुछ फॉरेस्ट में काम करते हो, वाइल्ड लाइफ में हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग है, कोई वाटर रिसोर्स में, अर्बन में एनवायरमेंटल, ऐसे अलग अलग है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं दे रखा हूँ, लेकिन जैसे एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में कैसे यूज हो सकता है, या हम करते हैं,
ऑलवेज हेल्प करता है एनवायरमेंटल चेंजेस को ट्रैक करने के लिए। एनवायरमेंटल चेंजेस इन द सेंस कि सपोज कुछ आपका बायोडाइवर्सिटी में कुछ अगर चेंजेस हो रहा है, या कुछ टेम्पोरल डाटा लेके हम ये कर सकते हैं उसका कैसे क्या परसेंटेज चेंज हो रहा है, और व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट चेंजेस, और कुछ और ज़्यादा एड ऑन लेके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। या फिर आपका जो अभी डिजास्टर जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हमारा बढ़ रहा है ड्यू टू लाइक क्लाइमेट चेंज आप कह सकते हो, या फिर हम खुद वी आर रेस्पॉन्सिबल, मैन मेड हम बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं, और नेचुरल रिसोर्स को कैसे हम मैनेज कर सके, और फिर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इशू को कैसे मॉनिटरिंग करते हैं। इन दैट ऑल्सो जीएस इज प्लेइंग वेरी वाइटल रोल। देन obviously very basic land use analysis, then about deforestation and what are the causes for the deforestation, and also uh, whether in some area due to the effort of NGO and government initiative, whether कुछ फॉरेस्ट अफोरेस्टेशन हो रहा है नहीं, या फिर कैन गो फॉर सम वाटर क्वालिटी बेस्ड मॉनिटरिंग, कैसे हाउ वाटर इज गेटिंग पोल्यूटेड, और उसको क्या मतलब मेजर्स हो सकता है। ये सब चीज़ में ये नॉट ओनली रिमोट सेंसिंग डाटा बट सिर्फ रिमोट सेंसिंग डाटा लेके तो कुछ नहीं होगा, बट रिमोट सेंसिंग डाटा लेके फिर हम उसको एक सुपर इम्पोज करते हैं, जैसे कुछ अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है, या जो भी आपका डिजायर्ड फॉर्मेट में आप उसको काम करते हैं। और जैसे कोई जो जो काम करते हैं अर्बान में भी, अगर आई टेक एग्जांपल, देन अभी जैसे चलता है हमारा अर्बन प्लानिंग हो गया आपका अर्बन में, जैसे कुछ आप अगर ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड में प्लान करते हैं, या फिर कुछ ड्रेनेज रिलेटेड प्लान है, ओवरऑल स्मार्ट सिटी का प्लानिंग है, या फिर कुछ अभी न्यू ट्रेंड जो है ना अभी स्मार्ट सिटी जो है, तो ये सारे चीज़ में जो स्पेशल टेक्नोलॉजी का तो यूज है ही, बहुत सारा ऑप्टिमम हम यूज करते हैं। जितना अच्छा रेजोल्यूशन है, जितना तो बेहतर वी गेट गुड रिजल्ट ऑलवेज। देन इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लानिंग है, या फिर आजकल अर्बन फ्लडिंग बहुत ही मतलब न्यू कॉन्सेप्ट है, और लगभग इंडिया में अभी हमारा बहुत सारा सिटी है जो आर वेरी दिस सिटी आर वेरी प्रोन टू अर्बन फ्लडिंग। बहुत कम टाइम में बहुत जो जगह पे फ्लडेड हो जाता है। तो ये सब चीज़ को हाउ टू हैंडल दिस हम इसको मतलब पढ़ते हैं। तो आप में से कोई जैसे इस पे काम किया है क्या अर्बन फ्लडिंग में? एनीवन यू हैव एनी एक्सपीरियंस और यू वर्क इन अर्बन फ्लडिंग? पंकज जी, आपका आईआईटी दिल्ली कुछ करता है अभी अर्बन फ्लडिंग में? नो सर, अर्बन प्लानिंग पे नहीं होता है यहाँ पे। नहीं ना, अभी एक्चुअली क्या है, हम लोग बीच में एक आईआईटी दिल्ली के साथ एक डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग अर्बन फ्लडिंग। सर वो होता है एक्चुअली, बेसिकली वो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले हाँ करते हैं हाँ, वो लोग। नहीं उनके हाँ। साथ ही चल रहा था, बट ड्यू टू सम इशू वो आगे हो नहीं पाया। नाउ वी आर इन टॉक विथ आपका ये आईआईटी रुड़की वाला अच्छा काम करते हैं थोड़ा। हाँ, आईटी रुड़की वाला वो एक उनका उनका जो डिपार्टमेंट है, वाटर रिसोर्स हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट, हाइड्रोलॉजी है वाटर ना, रिसोर्स हाँ हाइड्रोलॉजी। वो अच्छा करते हैं, हाँ। उनके साथ अभी डिस्कशन चल रहा है कुछ। तो आप लोग मतलब आपका कुछ है ना पब्लिक कुछ डिपार्टमेंट बता रहे थे आप? हाँ सर, पब्लिक पॉलिसी। अच्छा, पब्लिक पॉलिसी, उसमें मतलब किस तरह से आप लोग यूज कर रहे हैं इसका? सर पब्लिक पॉलिसी में बेसिकली एग्रीकल्चर, एनर्जी सेक्टर और अच्छा। बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल वाटर इशू। रिसोर्स, हाँ हम्म। इसके ऊपर काम होता है बेसिकली। अच्छा, नहीं ब्रॉड है ना आजकल, मतलब हर जगह पे इसका हाँ सर, अभी तो सब जगह चलना मल्टी है, डिसिप्लिनरी हो गया बोर्ड, सब जगह अभी। जरूरी है। अभी जैसे कुछ हाँ। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होते हैं, तो अभी हम ये हमारे यहाँ जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो भी मतलब कुछ दिन का तो ओरिएंटेशन क्लास उनका भी होता है, तो उनको हाँ भी सर। आइडिया हो जाए कैसे क्या होता है।
तो ठीक है, अभी और एक दो कुछ स्लाइड है, मैं क्या है, ये फॉर्मेलिटी है, ये स्लाइड सब, ये सब आप लोग भी जानते हो, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए, आज मैं टुडे मैं आपको क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको कल करता हूँ। ओके सर, ओके। हाँ, तो फिर और जैसे नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसमें आप हम नेचुरल रिसोर्स को कैसे मैनेज करते हैं, लाइक कम से कम वाटर कैसे यूज करें, या फिर मिनरल्स का उसको एक्सप्लोर करना है, या फिर उसका कैसे यूज करना है, ये सब। और फॉरेस्ट का मैनेजमेंट है, एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट, तो ये सब में भी हमारा ये जो स्पेशल का बहुत यूज होता है। एंड हेलो सर। हाँ। जी सर, मेरा एक थोड़ा डाउट था कि जैसे अभी हमारे ये जो सेंचुरी एरियाज है सर, उसमें हम्म। अभी एग्जिस्टिंग कुछ कुछ जगह पे वाटर पॉइंट्स है सर, बहुत सारे, पर कुछ कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे मतलब गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है सर, तो वहाँ पे कोई गैप इन द हाइड्रो। सेंस, ये है क्या मतलब डिफोरेस्टेशन हो रहा है, लैंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हो रहा है? नहीं नहीं सर, वैसा नहीं है, पर वाइल्ड लाइफ के लिए मान लो कि अगर हमें कुछ ऐसे आइडिया इनोवेटिव लेने हो कि वहाँ हम्म। पे कोई हाइड्रोलॉजी टूल या ऐसा कुछ एनालिसिस करके वहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल को कुछ कर सके ऐसा, तो उसके लिए सर कोई बेसिक आइडिया है नहीं वाटर। मतलब आपका इंटेंशन क्या है, सपोज आपका जो वाइल्ड लाइफ इंटेंशन, सेंचुरी है। जी सर, मेरा यही है कि एक आर्टिफिशियल वाटर पॉइंट मेरा यहाँ बनाया है, दूसरा हम्म। 10 किलोमीटर आगे है, तो दोनों के बीच में गैप ज़्यादा हो जा रहा है सर। अच्छा, तो ठीक है। जी सर, तो तो ऐसे उसका थोड़ा। आप वन टाइप ऑफ मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा एक साइट सुटेबिलिटी स्टडी जैसा करना चाहते हैं। तो जी सर। उसमें तो ये भी करना पड़ेगा ना, आपका जो टोटल एरिया है उसका आपको एक तो क्या स्पेसीज है वो आपको जान, वो तो आपके पास आइडिया होगा ही। और जी सर। मतलब क्या क्या एनिमल्स को आप टारगेट करते हैं, तो वो जहाँ जहाँ पे आप आर्टिफिशियल का जो बना रहे हैं, तो उस पे एक से एक में कितने जो एनिमल्स हैं वो उसको मतलब पानी के लिए वो यूज कर रहे हैं। तो फिर और एक जगह आप ले रहे हो तो वहाँ का भी सूटेबिलिटी स्टडी करना पड़ेगा ना। बट भाई देखो, इसमें आप लोग अच्छा बोल सकते हो, बट मैं तो ऐसा बोलता हूँ ना, मेरा एज ए मतलब एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं, तो उसको अनटच्ड अगर आप रखते हो ना, सबसे बेहतर है। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि आप देखो, वाइल्ड लाइफ है, जाके साइट सुटेबिलिटी करोगे, उसको देखोगे, तो ऐसे ही उसका हैबिटेट को हम ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जी दिस सर। इज माय आइडिया एंड आई थिंक डॉक्टर पंकज ऑल्सो ही विल बी एग्री विद मी। आइडिया है, उसके अंदर अगर जाके हम ज्यादा आर्टिफिशियल ये सब करते हैं तो ऐसे ही मुश्किल है ना। आप ऐसा कर सकते हो, अगर वहाँ कुछ नेचुरल पॉन्ड्स वगैरह कुछ वाटर बॉडी अगर है, उसका अगर सर। मान लो डेप्थ कम है, तो उसको थोड़ा डेप्थ को बढ़ा के ज़्यादा पानी वहाँ अगर रहता है, ऐसा करने से आई थिंक दैट इज बेटर। ओके ओके सर जी। और क्या है ना, आपका फॉरेस्ट एरिया में ऐसे ही बहुत रेस्ट्रिक्शन होता है आपका, नहीं किसी सर, वो से। तो बस हाँ। ऐसे डिपार्टमेंटली मेरा एक थोड़ा बेसिक वो था, मेरे हम्म। अंडरस्टैंडिंग के लिए सर, तो अच्छा अच्छा। जी जी जी। नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं ना कि मतलब अगर ऐसे आप बोल रहे हो खुद का एक आर एन डी के लिए, आर एन डी के लिए तो आप ऐसा ले सकते हो, आपका जो टोटल स्टडी एरिया है उसका जितना मतलब स्क्वायर किलोमीटर हो रहा है या जितना भी एरिया है, तो उसमें कितने जगह पे आपका लगा हुआ है, आपका उसका कोऑर्डिनेट होगा ना, हाँ लोकेशन जी तो। सर। हाँ, हाँ वो कोऑर्डिनेट है। तो। जी सर। हाँ, हम मान लो 10 15 या 5, आपको पता है जो भी आप लिए हो, तो उसका एक एक बफर करो ना। मतलब एक एक का बफर करो, कितने कितने आप 10 किलोमीटर बोल रहे हो डिस्टेंस, तो अगर 10 10 में अगर वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो आप यू कैन इंक्रीज इट। और मे बी वो जो पॉइंट्स है उसका फिर क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। ये मतलब ये मैं ठीक से बोल नहीं पाऊंगा, मतलब यू कैन हैव द, आप उसको थोड़ा एनालिसिस कर सकते हो। बट हाँ, जीआईएस रिमोट सेंसिंग का अगर आप उसका स्पेसीज आइडेंटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं, जैसे कुछ फॉरेस्ट में क्या स्पेसीज है क्या है, या हाउ इट इज डिग्रेडिंग, कैसे डिग्रेड हो रहा है क्या है, ऐसे चीज में डेफिनेटली हम उसको हेल्प में ले सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू चलिए सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट में तो ऐसे ही बहुत सारा है काम, आपका रिस्क असेसमेंट, मतलब
कोई इशू हो गया, इसका डैमेज असेसमेंट कर सकते हैं। जब अभी अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, अभी कुछ पोर्शन में हमारा कंट्री में अभी फ्लडिंग सिचुएशन है, तो फ्लड पानी कम होने के बाद क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है, क्या एसेस मतलब डैमेज क्या हुआ है, क्या ये मतलब नॉट ओनली कैजुअलिटी बट आपका एनिमल्स का क्या ये हुआ है, या फिर फाइनेंशियली क्या एसेट का डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये सारा क्रॉप्स का क्या हुआ है, ये सारा चीज़ आप प्री एंड पोस्ट सैटेलाइट इमेज लेके वेरी इजीली यू कैन डू द analysis. Then at the time of सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी मान लो फ्लडिंग का हो रहा है, तो फ्लडिंग के टाइम में मान लो कोई एरिया है, कुछ हेमलेट्स, कुछ लोग हैं, अगर वो कुछ छूट गए हैं कहीं पे, आइसोलेटेड हैं, तो वी कैन प्लान फॉर सर्च एंड रेस्क्यू। जो हमारा एनडीआरएफ हो गया, या स्टेट का कुछ जो खुद का होता है, ये जैसे उड़ीसा में उड़ीसा का ओड्राफ होता है, जैसे एनडीआरएफ है, ऐसे हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो उनको कैसे वहाँ भेजना है, कैसे लोगों को रेस्क्यू करना है। तो इन दैट केस अगर आपका कुछ स्पेशल साइंस का कुछ मतलब प्रायर नॉलेज है, तो उस रूट में जाना है क्या है, ये सब में हेल्प होता है। अगर आपका एक सपोज कुछ रिवर का वाटर मतलब डेंजर लेवल से ऊपर जा रहा है, रोड को क्रॉस करके जा रहा है। अभी रिसेंटली उड़ीसा के जो मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पूरा एनएच कट गया था पानी में। तो वहाँ क्या करते थे, हमारा जो डिफेंस पर्सनल है, ओड्राफ वाले हैं, वो क्या करते थे, फायर वाले हैं, वो एक साइड में जाके वहाँ कुछ बोट लेके अलग साइड में जाते थे। तो वहाँ जाने से पहले ना, अगर उनको आइडिया है कि मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है, आपका रोड कहाँ है, ब्रिज कहाँ पे है, या फिर फायर स्टेशन कहाँ पे है, हॉस्पिटल कहाँ पे है, हाइट को कौन सा एरिया थोड़ा ज़्यादा हाइट है, कम हाइट है, अगर पहले से ही विजुअलाइजेशन अगर वो कर लेते हैं ना, तो उनको जाने में, ये सब करने में और इजी होता है। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें, ट्रेडिशनल अप्रोच से अभी का ये अप्रोच है, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। देन और एक ज़्यादा ये जो सेक्टर है ना आपका ट्रांसपोर्टेशन में भी आपका रिमोट सेंसिंग का ज़्यादा आजकल यूज हो रहा है। जैसे आपका ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, रूट्स का हम शॉर्ट रूट प्लानिंग करते हैं। अभी जैसे आप ये हम कुछ ऑर्डर करते हैं ना, ये पिज़्ज़ा वगैरह, क्या जैसे कुछ स्विगी फिगी जो भी है आपका वेबसाइट है, तो जोमेटो वगैरह जो है ना, तो उसमें क्या है, दे आर उनका एक वो अपना एप्लीकेशन बना है। इन एडिशन टू दैट एप्लीकेशन, वो मतलब कौन सा मतलब कॉस्ट कटिंग के लिए वो क्या करते हैं, सबसे शॉर्टकट रूट में वो आते हैं। उनको दिखाता है वो जीआईएस में, उनका मैप दिखाएगा कि भाई ये आपका शॉर्टकट रूट है। यहाँ पे अगर आप कस्टमर के पास पहुँचते हो, तो यू विल हैव you will not only you will save the time, but the fuel consumption is also going to be reduced। तो उसमें भी यूज होता है। और ट्रैफिक मैनेजमेंट में अब देखना, अभी जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं, कोई एक नए जगह पे भी गए हैं, तो वो दिखा देता है कि आपका ये ट्रैफिक बहुत सारा जाम है, और ये आप अल्टरनेट रूट आप जा सकते हो। तो ये सब जगह में भी आप, यू ऑल नो दैट इट इज हैपनिंग, एंड वी आर यूजिंग दिस रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। Then another important field, that is agricultural sector. So in agricultural sector also, like for precision farming, then crop yield prediction, इसमें भी हम काम होता है। then soil moisture analysis, एग्रीकल्चर में प्रिसिशन है। देन आपका क्रॉप का अगर डैमेज हुआ है, या हाँ कुछ डैमेज हुआ है, तो जैसे कुछ डिजास्टर हुआ, तो वो जो लोगों को ना, जो हम मुआवजा क्या बोलते हैं जो देते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर साइंटिफिकली हम देते हैं, तो रियल में कितने लोगों का सही में फ्लडेड हुआ है, उनका राइस का या वेजिटेशन जो भी वो किए थे, वेजिटेबल जो भी है। तो पहले क्या है कि हम ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ सम रिपोर्ट हम ये सब होता था। बट अभी क्या है, अगर इफ इट इज बेस्ड ऑन सैटेलाइट इमेज बेस्ड, देन जो आपका फ्लडिंग डेट है, उससे कुछ बैक डेट में अगर हम यूज करते हैं, तो भाई आपका ये डेट में मतलब ऐसा सिचुएशन था, बट नाउ दीज आर ऑल आर फ्लडेड, तो वो डैमेज हुआ है।
तो ऐसे साइंटिफिकली हम ये सब मतलब यूज करते हैं। और कुछ आप हेल्थ सेक्टर में इफ आई टेक एग्जांपल, देन आपका डिजीज आउटब्रेक का ट्रैकिंग में, जैसे ये अपना कोविड टाइम में बहुत यूज में हुआ था, और हेल्थ ट्रेंड में यूज हो सकता है। और आजकल तो हेल्थ पॉलिसी है ना, उसमें भी जीआईएस का यूज करते हैं। कुछ डिजीज का है उसका सर्विलेंस में यूज होता है। और कुछ रिसोर्स एलोकेशन है। अभी सपोज एक आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का कुछ हॉस्पिटल है, तो वहाँ वो हाउ दे कैन यूज जीआईएस, लाइक उनका एक जो सेंट्रल डाटाबेस है, डाटाबेस में व्हाट टाइप ऑफ मेडिसिन आर देयर एंड व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन एंड हाउ मेनी डॉक्टर्स आर देयर, एंड डॉक्टर का जो अलग अलग डिपार्टमेंट का उधर सब है या नहीं, तो और कितना मेडिसिन अवेलेबल है, और उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली दे कैन गो फॉर लाइक एप्लीकेशन, सो दैट अगर कुछ मेडिसिन खत्म हो रहा है तो दे विल बी ऑन नोइंग कि ये मेरा मेडिसिन खत्म हो रहा है। और मैं भी कुछ सिनेरियो प्लानिंग हो सकता है, जैसे आपका अभी उड़ीसा में हुआ था ना बाहर का ट्रेन एक्सीडेंट, तो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो कितने पास के हम जो था ना, हमारे पास डीएस डेटाबेस था, तो पास पास में कहाँ पे हमारा एम्बुलेंस है, कितने डॉक्टर्स हैं, ऑल्टरनेट शेल्टर, मतलब कहाँ जाके लोगों को हम एक साथ एक जगह पे जाके, हॉस्पिटल में तो भीड़ हो जाएगा ना, नहीं नहीं कर सकते सारा पेशेंट को एड्रेस करना, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट नियर बाय कहाँ कहाँ पे है, कितना जल्दी उनको लेके जाए, सेफ रूट कैसे बनाया जाए, तो ये सब में एक्चुअली बहुत ही इफेक्टिवली हम उसको यूज किए थे। और सब जगह में इसका धीरे धीरे यूज हो रहा है। देन आपका ये जो ये तो हर जगह पे हम आज बोलते हैं क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, ये सब जो है ना, इसमें भी इसका इम्पैक्ट क्या है। अभी जैसे ये टेम्परेचर है ना इतना ज़्यादा बढ़ता है, आप खुद पॉपुलर आप फील कर सकते हो कि आप जब हम छोटे छोटे थे उस टाइम क्या था क्लाइमेट, बट अभी कैसे चेंज हो रहा है। या सी लेवल राइज जो है, अगर इतना सी लेवल राइज होता है मान लो 0.5 मीटर का, तो फिर क्या क्या एरिया उसमें सबमर्ज हो सकता है। या फिर 1 मीटर अगर होता है तो उसका क्या है, आपका सोल लाइन चेंज अगर हो रहा है, कहाँ कहाँ पे इरोजन हो रहा है, कहाँ पे एक्रीशन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है ना, तो उसको हो सकता है हम प्लान करते हैं। देन वी कैन गो फॉर टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन फोरकास्टिंग। अभी जो आईएमडी करता है आपका शॉर्ट रेंज करता है, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज जो फोरकास्टिंग होता है ना, तो उसमें बहुत सारा दे यूज सो मेनी वेरी मॉडलिंग एंड दीज आर ऑल असेंबल मॉडलिंग, एक्चुअली एनसेम्बल बोलते हैं उसको, नॉट असेंबल, एनसेम्बल मॉडलिंग होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल को वो एक जगह पे एनसेम्बल करते हैं और उसको प्रेडिक्ट करते हैं। देन अगर आप टेम्परेचर का बात करें, लेकिन वी कैन गो फॉर अर्बन हीट आइलैंड, जो अपना जो लैंडसेट इमेज है या अलग इमेज को लेके आप सरफेस टेम्परेचर का आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि क्या क्या टेम्परेचर है। तो इन कोर्स ऑफ टाइम आप एक ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं कि लास्ट 20 ईयर से, अभी जैसे भुवनेश्वर हो गया या फिर दिल्ली हो गया, कोई आपका जो जहाँ पे काम कर रहे हो, आप उसको एक ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं कि लास्ट 20 ईयर्स में मेरा दिस इज द ट्रेंड, ये ट्रेंड में ये पीक हो रहा है, ये एरिया में कम हो रहा है। देन व्हाट इज द रीजन फॉर द सडन राइज इन टेम्परेचर, कि आपका जैसे हो सकता है कि आपका क्या ग्रीनरी बहुत कम हो रहा है, या फिर कुछ जगह पे आपका कुछ पुराना वेटलैंड्स है या कुछ, उसको आप रिनोवेशन कर सकते हो उसको, ये प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। तो ये सब कुछ एग्जांपल है। आप और सो मेनी और अदर एप्लीकेशन जो जिसमें हम यूज करते हैं। और अनदर इसका ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम प्लानिंग के लिए यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, यूटिलिटी, लैंड यूज प्लानिंग एंड सो मेनी, एज हम सारा नहीं दे सकते, तो ऐसे होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन में, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे आपका अभी कैडास्ट्रल मैपिंग तो हर किसी को पता है, प्लॉटिंग जो हम प्लॉट लेवल इंफॉर्मेशन करते हैं 1:4000 स्केल में, तो उसमें हर एक एक जो लैंड पार्सल है उसका ओनर कौन है, क्या है, whether it is गवर्नमेंट लैंड और प्राइवेट लैंड, सो ऑल द थिंग्स आर मैनेज बाय जीआईएस टेक्नोलॉजी, हम उसको यूज करते हैं। और रियल एस्टेट जो है, रियल एस्टेट में भी यूज होता है इसका। देन कोस्टल मैनेजमेंट एंड मैरीटाइम में भी ये यूज होता है, जैसे कोस्टल इरोजन मॉनिटरिंग हो गया, अभी थोड़ी देर में बता रहा था। और मेराइन कंजर्वेशन है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, अगर कहीं पे कुछ ऑयल स्पिल हो गया, कुछ ऑयल का शिप आ रहा था, तो उसका जो इफेक्ट है ना, क्या हो रहा है, कैसे होता है।
आपका फिशरी मैनेजमेंट में अभी क्या एक इंटरेस्टिंग है, जैसे पोटेंशियल फिशिंग जोन है, तो जो फिशरमैन कम्युनिटी है उनको, जैसे इनक्वेस्ट है, वो लोग कुछ ये करते हैं, आपका फोरकास्टिंग देते हैं कि आपका रिवर बोल रहा हूँ, आपका जो समंदर में ना कौन सा जगह पे ज़्यादा फिश होने का चांस है, पोटेंशियल फिशिंग जोन। तो वो कोऑर्डिनेट्स और उसका एक रेडियस वो देते हैं कि भाई आप ये जगह पे जाओ ये टाइम में, तो आपको ज़्यादा चांस है, देयर इज ए ग्रेट चांस ऑफ गेटिंग मोर फिश इन दैट जोन। तो ये दिस इज डेवलप्ड बाय इनक्वेस्ट, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स साइंस का जो ऑफिस है हैदराबाद में लोकेटेड, तो वो लोग ये काम करते हैं। तो अभी आपको कोई बता सकता है कि समंदर में से कहाँ पे इतना मतलब फिश ज़्यादा मिलेगा? तो हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ दे आर दे एबल टू डू सच टाइप ऑफ फोरकास्टिंग? एनीबॉडी? बाय यूजिंग रिमोट सेंसिंग, हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे हो सकता है ये? पंकज जी, कैन यू, आप बता सकते हो कि वो क्या कर रहे होंगे, कैसे उनको पता चलता है? Sir, we can use radar for identifying the fish distribution or fish concentration in क्या uh, रडार? radar, sir, with the help of radar. मैं थोड़ा सा एग्री नहीं हो रहा हूँ इस पे, रडार में मतलब आई डोंट नो, बट क्योंकि आप नहीं, मतलब कैसे, क्या आप कैसे सोच रहे हो कि रडार में मतलब आइडेंटिफाई हो सकता है? सर रडार के साथ कुछ इको साउंडर इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे इको साउंडर अच्छा, साउंड आप बोल रहे डिटेक्टर हो के। अगर 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 सोनार यूज करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं? जो साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग है ना, हाँ सोनार सर। बेसिकली। बट वो एक्चुअली मुझे इसका ये नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि जैसे सोनार तो ये होता है कि जैसे कुछ साउंड का वो छोड़ेंगे, फिर वो आके अगेन रिफ्लेक्ट बैक होके आएगा जो शिप में, तो उनको पता चलेगा कि ये यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, मतलब उसका जो टाइम ट्रैवल क्या है, रिफ्लेक्टेंस, ये सब करके होता है। बट एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं ना, ये मैं क्योंकि इन लोगों के साथ थोड़ा काम किया, अभी भी हमारा काम चल रहा है एक्चुअली, इनक्वेस्ट जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। या क्या क्या करेंगे ना, आपका जो ओशन करंट होता है ना, जो हम हॉट करंट हो गया, कोल्ड करंट हो गया, है ना, ये तो आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, आपका जो ओशनोग्राफी सब्जेक्ट है उसमें पढ़े होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो यस वो सर, क्या, यस। हाँ, वो क्या करेंगे ना, आपका कोल्ड करंट, हॉट हॉट करंट का, उसका इनका जो है हमारा ओशन सैट या और बहुत सारा सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, इससे ओशन कलर मॉनिटरिंग करते हैं, उस ओशन टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। और वो क्या करेंगे कि जो जैसे आपका ये क्या बोलते हैं, जहाँ पे रिवर जाके जॉइन होता है ना, फ्लो जॉइंट होता है आपका समुद्र के साथ, जो एस्चुरियन एनवायरनमेंट होता है ना, तो रिवर से फ्लो होके जो मिनरल्स है या जो भी आता है, तो उसका भी वो स्टडी करते हैं। और फिर आपका क्या बोलते हैं, जो ओशन का प्रेशर क्या है, उसका विंड का क्या क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, फिर उसका डेंसिटी क्या है, जो 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 आपका समंदर है ना, उसमें डेंसिटी तो अलग अलग होता है, हर एक आपका अरबियन सी हो गया या बे ऑफ बंगाल, हर किसी का अलग होता है, और बहुत सारा पैरामीटर्स है, उसको वो लेते हैं और एक मॉडल रन करते हैं कि भाई ये चांस ये है कि, क्योंकि देखिए एक फिश है ना, उसको अगर अच्छा खाना मिल रहा है एक जगह पे, अभी मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज एक हमारा बीच है, बीच में अगर, बीच नहीं, सपोज एक एस्चुरियन एरिया है, बट वहाँ पे हम बहुत सारा पोल्यूट पोल्यूट करते हैं, तो स्लोली स्लोली जो है ना, वो फिश फिश जो है वहाँ पे अ, उनका कंसंट्रेट, है ना, बट अगर अनडिस्टर्ब्ड है तो उसी जगह पे डेफिनेटली उनका पॉपुलेशन बढ़ सकता है। तो ऐसे ये भी मतलब मैं ये कह रहा था कि फिशिंग में भी ये लोग अच्छा, मतलब हम ऑप्टिमम हम यूज कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी का। और चलो आगे देखते हैं और क्या है इसमें। और ऐसे माइनिंग माइनिंग में भी, मिनरल एक्सप्लोरेशन में, जैसे हमारा ये स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है ना, स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग, स्पेक्ट्रल इमेज हम देखते हैं, तो स्पेक्ट्रल
इमेज को यूज करके वी कैन डू मिनरल्स का जो क्या बोलते हैं आपका क्लासिफिकेशन, ये सब अच्छा यूज होता है। जियोलॉजिकल मैपिंग होता है, जियोमॉर्फोलॉजिकल मैपिंग है। इन दैट केस ऑल्सो दिस इज यूजफुल। देन ये तो आपको पता है नेविगेशन एंड ट्रैकिंग में ये जीपीएस, व्हीकल ट्रैकिंग, ये सब में तो होता ही है, हम सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं। देन कुछ रिन्यूएबल एनर्जी में भी अभी नाउ दिस जो इन्फॉर्मेटिक्स इट इज सपोर्टिंग अस। आपका रिसोर्स असेसमेंट है, साइट सिलेक्शन है, सोलर एनर्जी का है, विंड एनर्जी, या फिर कुछ जियोथर्मल एनर्जी प्लानिंग। तो ऐसे सो मेनी एप्लीकेशंस आर देयर। एंड और अगर डीपली मैं अगर बोलता हूँ तो स्मार्ट सिटी में ये तो ऑलरेडी डिस्कस किए थे। स्टिल स्मार्ट सिटी में अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, देन पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट एंड सो ऑन। और summarize, if I want to make the summarize, then as you know that it is having very wide range of application, like in environmental monitoring, urban, natural resource, disaster management, agriculture, climate change, source and so on। तो ये होता है, ये मतलब बेसिकली अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इजीली आई होप कि पीपल कैन राइट इट। और अभी 2 दिन के बाद नेक्स्ट 23rd जो है, दैट विल बी योर लास्ट इंटरेक्शन। ये साल में शायद ये लास्ट बार आप लोगों के साथ हमारा ये जो आपका टाइम लेके हम दिमाग खाते हैं, जो भी डिस्कशन करते हैं, व्हाटएवर जो ये करते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 23rd में एक आप जो भी आप प्रेजेंट रहोगे, आपका अगर टाइम होता है देख लेना। तो जिसका अगर कुछ चीज़ कहना है, क्या है, अभी 2 दिन छुट्टी रहेगा ना, तो इट विल बी ए टोटली डिस्कशन क्लास रहेगा। तो फिर उसके बाद तो क्लास है ही नहीं अभी। और अगर इसके अलावा अगर कुछ एनीथिंग आपका कुछ प्लान है तो आप बता सकते हो, इन बिटवीन हम कर सकते हैं। हाँ भाई पंकज, कुछ है आपका कुछ अलग अगर आप बोलना है तो आप भी उस टाइम हम डिस्कस कर सकते हैं। या फिर मनीष, देन एंड्रूज। आज एंड्रूज मैं तो टोटली हिंदी में ही बात किया, whether you could understand or not? सर Today actually I have forgotten that you are present, so हम you are लोग पूरा you are taking class fully in Hindi. नहीं नहीं, I have forgotten that you are present today actually, yeah. No problem So sir, just I read the slides only. I didn't realize actually you are today present। तो ठीक है, in the next class, that will be our last class on 23rd। So what I am telling कि you people just have some time, and in your pen and paper please write down some points if you want to have the discussion on 23rd डेफिनेटली। एंड इन बिटवीन अगर भी कुछ है तो आप ग्रुप में लिखो। तो अभी कल परसों मेरा भी छुट्टी है, तो आई कैन पे सम टाइम और उसको कुछ हम दे सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स है या फिर कुछ स्लाइड है या वीडियो है, कुछ भी है। सर असाइनमेंट को लेके एक क्वेरी था, वो असाइनमेंट हाँ ऑनलाइन सबमिट करना है या ऑफलाइन जाके सबमिट करना है? नहीं, एक्चुअली इग्नो वाले क्या करते हैं ना, वो लोग ऑफलाइन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और मैं भी आपको एडवाइस करूँगा आप ऑफलाइन करो, क्योंकि ऑनलाइन में करेंगे वो पता नहीं मतलब क्या इसका करते हैं, प्रिंट आउट निकालेंगे क्या करेंगे, क्योंकि फाइनली क्या होगा ना, वो असाइनमेंट एक काउंसलर के पास जाएगा, ठीक है, उसको इवैल्यूएशन करने के लिए। ओके तो ओके। हाँ, तो अगर आप ऑनलाइन करोगे तो फिर उसका प्रिंट या प्रिंट आउट निकाल के किसी को देंगे तो ये थोड़ा फिजिबल नहीं लग रहा है। इसलिए आप जो है ना अपना जो रीजनल सेंटर जो होता है वहीं पे दे दो। और उसका जो रिसिप्ट देते हैं ना, डोंट फॉरगेट टू ओके ओके। गेट दो रिसिप्ट है, वो बहुत एसेंशियल है। मान लो कभी गुम हो जाता है, खो जाता है, तो वो आपको काम में आएगा। और फोटोग्राफ ले लो, फोटो ले लेना, जो असाइनमेंट बनाए हो उसका एक एक फोटो करके रखना, ठीक है। सर वो असाइनमेंट सबमिट करने के लिए डेट एक्सटेंड करेंगे सर, और जी सर। ये यार मुझे पता नहीं है, ये लोग मोस्टली तो होता है एक्सटेंड। हाँ और दो, एक्चुअली असाइनमेंट वो रीजनल सेंटर में जमा करना है क्या सर? हाँ रीजनल में तो लेते अगर हैं ना। आप मुझे जहाँ तक इसको पता है पता आप
किसी को जैसे पता है तो इन्फॉर्म कीजिए थोड़ा। मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है आपका ये इग्नो का, लेकिन ओडिशा के मुझे नंबर है, यहाँ के जो रीजनल सेंटर है उनका नंबर है, अच्छा अच्छा। और दिल्ली का मैं एक काम करता हूँ, दिल्ली के आपके 1-2 प्रोफेसर से मैं बात करता हूँ, ठीक है? ओके सर, ओके, जस्ट इन्फॉर्म कीजिए हाँ, मुझे। नहीं, मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा। हम्म, एक्चुअली क्या है, आई बिलॉन्ग्स टू ओडिशा, और ऐसे मेरा पर्सनल कुछ पहचान है आपके दिल्ली सेंटर में। और ओके ओके सर। हालाँकि आपका जो इन्फॉर्मेटिक्स जो डिपार्टमेंट के नहीं है, अलग के भी हैं, बट फिर भी जो इन्फॉर्मेटिक्स के भी 1-2 हैं फैकल्टी हैं, तो आई विल हैव अ डिस्कशन विद देम कि इसका क्या प्रोसेस है, क्या है। देन ग्रुप में मैं आपको, आप लोगों को ये जानकारी शेयर कर दूँगा, ठीक है? ओके सर, ओके सर। चलो भाई, सबको फिर हैप्पी वीकेंड, एन्जॉय करो 1-2 दिन। अगर असाइनमेंट कुछ बाकी है तो कंप्लीट भी कर दो, क्योंकि ओके सर। ये इट्स वेरी डिफिकल्ट होता है इसको लिखना अभी, क्योंकि हमारा अभी हम लोग ऐसे रेगुलर स्टूडेंट नहीं है ना, नहीं, हाँ सर, कोई हाँ, कोई जॉब बिल्कुल। करते हैं, ये करते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट। और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना लिखना, क्योंकि एग्जाम के टाइम में नहीं तो हाथ चलेगा ही नहीं। क्वेश्चन देखने से छोटा जैसा लग रहा है सर, लेकिन लिखने क्या के लग लिए रहा है? लग रहा है। क्वेश्चन देखने से? क्वेश्चन देखने से इजी लग रहा है सर असाइनमेंट वाला, लेकिन हाँ, बट करेंगे लिखने तो टाइम ज्यादा लगता है, नहीं? ज़्यादा लगता है। नहीं नहीं, ये वो होगा। अभी मान लो हमारा अभी बीएससी खत्म हुआ होता है, या फिर जस्ट एमएससी खत्म हुआ होता है ना, देन इट वुड हैव वेरी इजी। बट अभी क्या है, अभी मैं मेरा एग्जाम्पल दूं ना, मैं तो दिन में 10-15 सिग्नेचर करते हैं, बाकी तो हाथ चलता नहीं। तो अभी मान लो अभी मैं 100 नंबर का एग्जाम दूं तो कैसे लिख पाऊंगा, ये प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली ये डिफिकल्ट टास्क है सर, समराइज करके लिखना है सर, वही मेन टास्क है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन। ओके सर। चलो, बाय, टेक केयर। बाय।